Assalamualaikum. Welcome back to my channel Studyhood. So today our topic is question number 2 of exercise 2.2 which is Basic Mathematical Class first year. वही पहला क्वेश्चन हुआ हमारा इसका पूरा। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि मैं कहूंगा कि भाई लेंदी तो है, लेंदी है, लेकिन हाँ मुश्किल नहीं है। मुश्किल कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है मैथ में, मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखा दो ये मुश्किल हो, कोई मुश्किल नहीं है, हर चीज आसान है। लेकिन हाँ लेंदी होगा, ट्रिकी होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा उसमें, जो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो सवाल आपके लिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ लिखने की बात है तो लिखना तो है। अब हमें अब आ चुके हो फर्स्ट ईयर में या इंटर में, अब जाओगे, ठीक है ना। तो लेट क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट ए का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स एंड सी का मैट्रिक्स वेन एवर पॉसिबल कंप्लीट द फॉलोइंग। अब वेन एवर पॉसिबल आ गया तो यानी आप खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि भाई हमें करना है अब मल्टीप्लाई, ए को सी से, बी को सी से, ए को बी से, बी को ए से, ए को स्क्वायर। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन आ चुका है, वो भी मैट्रिक्स का, जो कि आसान नहीं कहलाता, हाँ लेंदी होता है, बहुत ज्यादा लेंदी होता है। लेकिन हाँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। लेकिन हाँ उससे पहले एक और बात है, वो शायद मैं आपको क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं, चलो करना शुरू करते हैं, फिर वो बात बताता हूं मैं आपको कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अब आ जाओ, पार्ट नंबर 1 इज इक्वल, पार्ट नंबर 1 इज ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो द ब्रैकेट ऑफ ए, पहले हम ए की ब्रैकेट लिखेंगे 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8, और मल्टीप्लाई होगा सी का ब्रैकेट -5 6 -2 4 -3 और 7। ओके, अब आ जाए। अब आप लोगों के पास ये मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। रुक जाओ, अभी करना मत, शुरू कर देना, अभी मत करना। क्यों सर? है भूल गए? आप भूल गए? मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने आपको एक रूल बताया था, वो क्या था? रूल नंबर 1। नाउ वी फॉलो द रूल नंबर 1। हम उसको अब नाम दे देते हैं रूल नंबर 1, यानी पहला रूल। दूसरा रूल भी आएगा, वो बिल्कुल लास्ट में, यानी इस पार्ट के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा रूल नंबर 2, ठीक है ना। तो भाई रूल नंबर 1 क्या है सर? पहले आप भी बता दो। मल्टीप्लाई करने से पहले या प्लस करने से पहले हम हमेशा इन दोनों मैट्रिक्स के रोज और कॉलम की तादाद देखते हैं कि भाई रोज और कॉलम इनों के बराबर हैं या नहीं। प्लस में क्या देखते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी दोनों मैट्रिक्स जो है वो एक ही ऑर्डर हो। अब लेकिन यहां पर क्या देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में? पहले वाले के कॉलम, दूसरे वाले के रोज। देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज। ओके, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज अगर बराबर होंगे तो ही ये मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज हम यहां पर लिख लेंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझे मेरी बात को? ये थी आप लोगों की खुशखबरी, जो कि इन्होंने पॉसिबल लिखा था कि व्हेन एवर पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। अब शुरू करें, लेकिन अभी इतना कुछ समझाया, फिर देखो तो सही ना पहले भाई। अब इसके कॉलम को काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, 3 कॉलम। अब सेकंड रो में क्या देखना है? रोज को 1 2 3 कॉलम 3 रोज, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है भाई, अब एक रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पर अब 2 कॉलम हो, 4 कॉलम हो, 10 कॉलम हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने कॉलम होंगे हम उन्हों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बट रूल नंबर 1 को फॉलो करने के बाद, ठीक है ना। रूल नंबर 1 इसको फॉलो करने के बाद अब 3 मल्टीप्लाई बाय -5 बीच में आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, लेकिन माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 प्लस बीच में आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2, थोड़ा सा स्पेस देंगे, अब ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बीच में प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -3 बीच में फिर से प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स क्लोज। ओके, चैप्टर क्लोज। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से 4 मल्टीप्लाई बाय -5, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 बीच में आ जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 बीच में आ जाएगा प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -2, 7 मल्टीप्लाई बाय -2, अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बीच में आ जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। थर्ड रो की बारी भी आ गई, अब थर्ड रो से दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी नंबर वाइज, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 मल्टीप्लाई बाय -5 बीच में आ जाएगा प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 6, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 बीच में फिर से एक दफा प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -2, 8 मल्टीप्लाई बाय -2, थोड़ा सा स्पेस, अभी दो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, लेकिन माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -3, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब यहाँ पर आप एक दफा पहला पार्ट है जो मैं ऐसे करवा रहा हूं, ठीक है ना, मेरी बात गौर से सुन लो। पहला पार्ट है जो कि मैं आपको फुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीके से करवाऊंगा, सारे पार्ट तो मैं करवाऊंगा, लेकिन वो मैं डायरेक्ट चलता रहूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहला पार्ट अच्छी तरह से समझ लो, और हाँ नोट करना मत भूलना। यहाँ पर आ जाएगा सेकंड स्टेप, ए सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा किससे भाई, -5 से, तो मल्टीप्लाई करो फिर उसको मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, बट प्लस माइनस का 15, ठीक है, बीच में आ जाएगी हमारी साइन किसकी भाई, प्लस की साइन आएगी, 4 6 जा 24, बट माइनस का 24, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 24, माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो कौन जीता, माइनस, ठीक है। अब 1 2 जा 2, बट माइनस का 2, अब यहां पर आ जाओ 3 4 जा 12 प्लस या नहीं 4 3 जा 12, वो भी प्लस का, और भाई क्यों प्लस का, दोनों माइनस के थे, फिर प्लस का यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये प्लस या माइनस होते तो हम यहाँ पर साइन जो है यहाँ पर माइनस लिखते, लेकिन ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर के साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई होती है, माइनस माइनस प्लस। ओके, फिर रहेगा प्लस 1 7 जा 7, ओके, 4 5 जा 20, बट माइनस का 20, 5 6 जा 30 पर प्लस का 30, 7 2 का 14 माइनस का 14,
अब देखो जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ ना वो मैं यहाँ पर देख कर लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं भाई। एक माइनस का कर दिया नंबर, एक प्लस का, फिर एक माइनस का, यहाँ पर देखना है आप लोगों को। ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस का 7 और माइनस का 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 7 2 का आंसर आएगा मेरा 14। साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस, मैंने वहां पर क्या लिखा, माइनस का 14। समझे भाई इस बात को, ठीक है ना। 4 4 जा 16, 5 3 जा -15, 7 7 जा प्लस 49, 2 5 जा 10, बट प्लस का 10। प्लस का 10 क्यों आया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के थे। ये 5 भी माइनस का, 2 भी माइनस का, ये देखो ये 5 भी माइनस का, 2 भी माइनस का। ये देखो माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 5 से। ओके, अब माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 3 6 18, बट माइनस का 18, प्लस 8 2 16, बट माइनस का 16। ओके, माइनस का 16, 2 4 जा -8, 3 3 जा +9, 8 7 जा 56, बट प्लस का 56। ओके, रीचेक करते रहना, रीचेक करते रहना, ताकि मैं भी कोई मिस्टेक ना कर सकूं। ओके, अब हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इरेज, तो यहीं पे कर लेते हैं इरेज, ठीक है ना। इस सवाल को ही मैंने इरेज कर दिया, क्यों, क्योंकि भाई सवाल तो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये हो गया इरेज। अब आ जाओ ए सी। ए सी हमारे पास क्या है यहाँ पर, माइनस का 15, माइनस का 24, माइनस का 2, तीनों माइनस के हैं, तीनों माइनस के हैं, तो यानी ये तीनों प्लस होंगे, साइन माइनस की आएगी। ये क्या मसला हो गया भाई, ये कैसे हुआ, ये देखो माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी। 24 में 2 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 26। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन यहाँ पर आंसर में साइन माइनस की आएगी। 26 में प्लस करो 15 को, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए 41। और अगर हम तीनों को प्लस करें तो फिर भी मेरा आंसर 41 ही आएगा। ओके, अभी मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया कि इन तीनों को प्लस करेंगे। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर माइनस का 20 प्लस का 30, माइनस प्लस माइनस आंसर आएगा 10, वो भी प्लस का 10, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 10 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4, बट माइनस का 4। ओके, अभी दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस होंगे, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस की आएगी। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, समझना है इन कॉन्सेप्ट को, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे पूरे क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 और 10 20, और यहाँ पर 6 और 8 हमारे पास हो जाते हैं 14, तो 14 34। ओके, माइनस का 34 और प्लस का 10, माइनस प्लस माइनस 34 में से 10 को माइनस करेंगे, आंसर इज माइनस का 24। ओके, अब आया यहाँ पर, अब 12 और 12 दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस होंगे, आंसर आ जाएगा मेरे पास 24। तो ये आ गया हमारे पास 24। अब 24 है वो भी प्लस का है, और जो आगे 7 लिखा हुआ है वो भी प्लस का है, यानी दोनों आपस में प्लस होंगे। तो प्लस 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 साइन हमारे पास यहाँ पर प्लस की आएगी, लेकिन प्लस की साइन हम नहीं लिखते। 24 में प्लस करेंगे 7 को, आंसर इज 31, प्लस का 31। ओके, अब यहाँ पर जो प्लस 16 का है और माइनस 15 का है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये 16 में से 15 गए, आंसर है 1, लेकिन प्लस का 1, ठीक है ना। प्लस 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 49 में प्लस करेंगे 1 को, आंसर हमारा आ जाएगा 50। ओके, अभी दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, जब हमने इन दोनों को पहले अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पर प्लस का 1 इस प्लस के 56 से प्लस होगा, तो फिर आंसर हमारे पास आ जाएगा 57। आंसर ऑफ अवर पार्ट नंबर 1, ठीक है।
अब आप चेक कर लेना मैंने आंसर सही किया है या नहीं। मैंने, आप चेक क्या करोगे कि मैंने आंसर सही किया है या नहीं, ठीक है ना। अब आंसर आ गया। मैंने आपको बताया था भैया मैं आपको एक और रूल बताऊंगा। वो मैं आपको क्या बताऊंगा, मैंने आपको ये बताया था कि भाई बताना जो जा रहा हूं वो ये है, आप अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पर मेरा आंसर आ गया, अब मैं कैसे चेक करूंगा भाई मेरा आंसर सही है कि यहाँ गलत है, मैंने सही किया है या गलत किया है। तो ट्रिक सुन लो, हमने मल्टीप्लाई किया था ये सी से ना, तो जब भी आपके पास देखो मेरे पास मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया है, तो मेरे पास आंसर था पहला मैट्रिक्स ये था, दूसरा मैट्रिक्स ये था, ए जो मल्टीप्लाई हो रहा था सी के साथ। तो जो मेरा आंसर आएगा ना, तो वो उसके जो है रोज, उसके रोज पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर होंगे और उसके कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के बराबर होंगे। मेरे यहाँ पर रोज के कितने हैं, 1 2 3, हियर आर 3 रोज। अब हमारे पहले मैट्रिक्स में भी 3 रोज हैं, यानी सही। अब कॉलम को गिनो, 1 2, 2 रो 2 कॉलम, और यहाँ पर भी दूसरे मैट्रिक्स में भी 2 कॉलम हैं, यानी मेरा ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है। ठीक है, रोज और कॉलम के हवाले से परफेक्ट आया है। लेकिन हाँ, अब मेरा आंसर यहाँ पर मैंने शायद इसमें कोई प्लस माइनस में गलती कर दी हो, या तो फिर मैंने यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई में गलती कर दी हो, तो वो आपको चेक करना है, इट्स योर होमवर्क। ओके, अब नाउ वी मूव टू अवर पार्ट नंबर 2, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा हमें रेस। तो 3 2 1 रेस। So here is our part number 2 of question number 2. अब इसमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को अप्लाई करके। अब पार्ट नंबर 2 क्या है हमारा, पार्ट नंबर बी है हमारा, बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब बी का ब्रैकेट लिखेंगे सबसे पहले, तो 3 2 4 -3 -1 और -5। ओके, ये आ गया हमारा बी का ब्रैकेट। अब आ जाएंगे हम सी के पास, मल्टीप्लाई होगा किससे, सी से। -5 6 -2 4 -3 7। ओके, ये दोनों अब मल्टीप्लाई होंगे, तो फिर करो ना मल्टीप्लाई, करो। लेकिन नहीं करना आप लोगों को, क्यों, पहले आप इन्हों के रोज और कॉलम्स कुछ देख तो लो कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रोज बराबर है या नहीं। अगर भूल जाओ तो, ये मैंने मिटाया नहीं है, इरेज नहीं किया है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स के रोज। इसके कॉलम कितने हैं, 1 2 3, इसकी रोज कितनी है, 1 2 एंड 3। ओके, चलो भाई सही है, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करना शुरू करो। यहाँ पर लिख लो सॉल्यूशन, b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू, अब ये रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी एज यूजुअल, ठीक है ना, यही हम तो करते हुए आ रहे हैं बस। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, मैंने क्या बोला था कि मैं पहला पार्ट जो है वो अच्छी तरह सोल्व करवा रहा हूँ, दूसरे में डायरेक्ट में जाऊंगा। यहाँ पर देख लो 3 5 का 15, लेकिन माइनस का 15, ठीक है। 4 6 जा 24 प्लस का 24, 1 2 जा 1 भी माइनस का 2 भी माइनस का, यहाँ पर प्लस का 2। ओके, अब 3 4 जा 12, 4 3 जा -12, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू -7। ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट क्लोज। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 5 जा 10 बट माइनस का 10, 3 6 जा 18 बट माइनस का 18, 5 2 जा 10 पर प्लस का 10। सही कर रहा हूं ना, हाँ भाई, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 बट प्लस का 9, -5 मल्टीप्लाई बाय +7, 5 7 जा 35, लेकिन माइनस का 35, ठीक है ना। लेकिन हम अभी रुक जाओ, नोट मत करना। नोट क्यों ना करें, क्योंकि भाई आप लोग जो है, जो मैंने पार्ट नंबर 1 में जो मेथड अप्लाई किया था कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मैंने सारा लिखा था, आप कैसे लिखो,
आप अभी सीख रहे हो, ठीक है ना, मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूं, तो आप सीखने वाले जो बच्चे होंगे वो हमेशा पूरा पूरा स्टेप लिखेंगे, ठीक है। मैं तो यहाँ पर इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ताकि हमारी वीडियो की जो लेंथ है ना वो भी छोटी रहे, वीडियो भी छोटी बने और कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। अगर हमारी वीडियो बढ़ जाएगी तो मैं यहाँ पर इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, ये मैंने 5 लिखे हैं, 5 और हैं, इसके बाद में 5 होने के बाद में फिर से लिखूंगा, ठीक है ना। तो फिर इसलिए आप अपना पूरा लिखो, क्योंकि आपके पास तो बहुत टाइम है भाई। आपने 5 पार्ट किए, वीडियो पॉज की, बंद होकर चले गए, लेकिन हम हमारे पास ये टाइम नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखो b मल्टीप्लाई बाय c माइनस का 15, चलो प्लस वाले को सोल्व कर दो, प्लस 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 24 में प्लस करेंगे 2 को तो आंसर आएगा मेरे पास 26। अब 26 में से माइनस करेंगे 15 को, आंसर मेरा क्या आना चाहिए, आंसर मेरा क्या आएगा यहाँ पर भाई 20 में 15 में 5 5 और 6 11, ओके, प्लस का 11 माइनस माइनस होगा प्लस, साइन माइनस क्या आएगी, 18 में से 10 को प्लस करेंगे, 18 में 10 को प्लस करेंगे, ठीक है ना, आंसर आएगा 28। अब 28 में माइनस करेंगे 10 को, आंसर आएगा 18 माइनस का 18 प्लस का 12 माइनस का 12 खत्म हो गया, क्या बचा भाई माइनस का 7 प्लस का 8 है, यहाँ पर प्लस का 9 है, प्लस 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 होगा, साइन भी प्लस की आएगी, 8 में 9 को प्लस करेंगे, मेरा आंसर क्या आएगा 17 आएगा। 17 में से माइनस करेंगे 35 को, आंसर क्या आना चाहिए 17, तो आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सवाल है ना हमारा बी, यहाँ पर बी में हमने एक मिस्टेक कर दी लिखने वक्त कि यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा ही नहीं, ठीक है। अब उस माइनस की ना आने की वजह क्या है वो बुक वाले जानते हैं, हमें नहीं पता भाई, बुक में माइनस नहीं था लेकिन हमने माइनस लगा दिया। आप भले अपना बुक खोलकर अपनी बुक खोलकर चेक कर सकते हो, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, उसकी वजह से 5 7 35 लेकिन प्लस का 35, ओके। अब 35 प्लस करेंगे 17 को, आंसर हमारा आ जाएगा 52 और ये हमारा आंसर कहलाएगा पार्ट नंबर 2 का, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर 2, जो कि छोटी सी मिस्टेक की वजह से गलत, पूरा का पूरा गलत हो सकता था, पूरा का पूरा गलत हो सकता था। अगर हम यहाँ पर मैं अगर अभी के अभी नोट नहीं करता तो फिर क्या होता भाई, गलत हो जाता, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया, सही कर लिया। अब मूव होते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या है भाई, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए क्या है हमारे पास, देखो ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8 मल्टीप्लाई बाय बी, बी का मैट्रिक्स लिखो भाई 3 4 -1 3 4 -1 2 3 2 -3 और 5। अब आप लोग यहाँ पर इसको देखो और सॉल्व करना शुरू हो जाओ, करोगे आप ऐसे भाई। सॉल्व करने से पहले एक चीज याद रखना, वो क्या याद रखना है सर, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 को मत भूलो, ये आपको बहुत अच्छा साथ देगा आपका। अब देखो कैसे साथ देता है आपका। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि भाई पहले के कॉलम 1 2 3, पहले में 3 कॉलम है और दूसरे वाले के रोज कितने हैं यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी हमारा ये तेरा रूल नंबर 1 यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख दोगे इजीली नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ओके। हम समझे मेरी बात को। ये था भाई हम हमारा पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 4। उसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, इरेज एंड 3 2 1 इरेज। सो हियर इज अवर पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 आप लोगों ने देखकर आप फिर से खुश हो गए होंगे, यार जब ए बी से नहीं मल्टीप्लाई हो सकता तो बी कैसे ए से मल्टीप्लाई होगा।
हाँ ना भाई, आपकी बात तो सही है यार। जब ए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो बी कैसे मल्टीप्लाई होगा ऐसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 = 6 और 4 + 2 = वो भी 6। लेकिन जो ये वाली कहानी है ना, ये मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होती। ये मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होती कि भाई a + b अगर नहीं होता तो b + a भी नहीं होगा, ऐसे नहीं। अब रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट को पकड़ो। यहाँ पर आप वो देख सकते हो, इसमें रोज 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें कॉलम 3 है, इसमें रोज 3 है। देख रहे हो ना आप? तो फिर क्या है यहाँ पर भाई, b × a, b × a इज इक्वल टू b का मैट्रिक्स 3 2 4 -3 -1 और 5। ओके, अब यहाँ पर a का मैट्रिक्स हम लिखेंगे, वो क्या है 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 और 8। ओके, अब करो मल्टीप्लाई। क्यों करो मल्टीप्लाई? बार बार शुरू हो जाते हो मल्टीप्लाई करना, पहले देखो तो सही कि रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है या नहीं। क्या कहता है रूल नंबर 1? फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है इसके, माइनस ना मिट जाए बस, ये ख्याल रखना। इसमें 3 कॉलम है और सेकंड रो के, सेकंड वाले मैट्रिक्स के रोज 1 2 3, यानी इन्हों के कॉलम और रोज मैच हैं। इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, यानी ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो फिर किस बात की इंतजार है, किस बात का इंतजार है? बस रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया, फिर आप करना शुरू करो। ओके, अब ये रो इन तीनों कॉलम से क्या होगी? मल्टीप्लाई। और अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 3 9 4 4 +16 1 2 लेकिन 1 भी प्लस का, और सॉरी 1 भी माइनस का, 2 भी माइनस का, तो माइनस माइनस +2। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से 3 4 -12 4 5 +20 -1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आंसर इज +3। 3 1 3 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू +28 -1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू -8। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब ये दूसरी वाली रो इन तीनों कॉलम से क्या होगी? मल्टीप्लाई 2 6 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 +4 इज इक्वल टू -12। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -10। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, but 2 मल्टीप्लाई बाय -4, so answer is -8। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 is equal to -15। Why? Because 3 is a minus। 3 के साथ जो साइन है वो माइनस की है। ओके, अब 5 3 का फिर से 15, लेकिन फिर से माइनस का 15। ओके, 2 1 का 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 3 7 21, बट माइनस का 21। 5 8 का 40 प्लस का 40। ये हो गया हमारा, ये हमारा तकरीबन 45% नहीं 75% सोल्व हो चुका है। ठीक है ना? अब आजा बाकी के 25% में पूरा करो। अब गौर से देखो, ये तीनों प्लस के हैं तो तीनों प्लस होंगे, और कोई यहाँ पर कंफ्यूजन है? जी नहीं। 2 उसमें प्लस हो जाए 9 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। 11 + 16 इज इक्वल टू 27। वो भी प्लस का, वो भी प्लस का। ठीक है ना? अभी ये दोनों माइनस के हैं, प्लस होगा लेकिन साइन माइनस की आएगी। आंसर आ जाएगा मेरे पास 22। अब 22 माइनस होगा 6। 22 में से 6 को माइनस करो, आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 16। आंसर आना चाहिए 16। ओके, सही है ना? लेकिन माइनस का 16, बड़ी वाली यहाँ पर माइनस की है। ओके, प्लस 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 20 में 3 को प्लस करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 23 प्लस का 23। ठीक है ना? प्लस माइनस माइनस 23 में 12 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? देखो 20 है, 20 में 10 को माइनस कर दो,
यहाँ पर क्या बचा 11, सॉरी 13 में से 2 गए, 11 बच गए, 11 बचा वो भी प्लस का। ये तीनों माइनस के हैं, तीनों प्लस होंगे लेकिन साइन यहाँ पर माइनस की आएगी। ये मैं आपको समझा चुका हूं कैसे। अब 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 8 38। अब यहाँ पर देखो 3 प्लस 28 इज इक्वल टू 31, सॉरी यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर 31 में से माइनस करो 8 को, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए मेरा 23 बट प्लस का। ओके, अभी ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। 21 में से 2 गए, क्या बचा 19, माइनस का 19, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 19 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21। ओके, सो हियर इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट नंबर 4। यस, पार्ट नंबर 4 का भी हमने आंसर फाइंड कर दिया। मजा आया, समझ में आया? सबसे बड़ी बात होती है समझ में आना चाहिए। क्या आपको समझ में आई ये बात? देखो पहला पार्ट था मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, दूसरा पार्ट था उसमें मैंने आपको डायरेक्ट किया, तीसरा पार्ट हमारा हो नहीं सका, अब चौथे पार्ट में मैंने फिर से डायरेक्ट किया, लेकिन हम हर चीज समझाते हुए आए हूं। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपको बगैर समझाए लिखती हो, कोई भी ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हम जब भी वीडियो स्टार्ट होने के बाद हम आपसे बात करते हैं तो आप क्या है स्किप कर देते हो। आप बहुत सारे बच्चे होते हैं कि स्किप कर देते हैं, आप शायद ना करते हो, ठीक है ना। तो वो जो स्किप करते हैं ना वो कंफ्यूज रहते हैं पूरी वीडियो में, तो हम स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि हम भाई आज करने क्या वाले हैं, और स्टार्टिंग में ही सवाल को एक्सप्लेन करते हैं, पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो काइंडली स्किप मत करें, थक जाते हो, बोर हो जाते हो तो इसी के वक्त वीडियो को उसी वक्त वीडियो को करो पॉज और जाकर रेस्ट करो, फिर अगले दिन आओ, उसके और अगले दिन आओ, 2 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ, फिर आकर पढ़ो। सही है, ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम मूव ऑन होते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 के पास, जो कि हमारा सेकंड सॉरी फिफ्थ लास्ट होगा, फिफ्थ लास्ट। ओके, उसके लिए करना पड़ेगा हमें रेस, तो 3 2 रेस। ओके, सो नाउ वी फाइंड आवर solve our पार्ट नंबर 5। ओके, ये पार्ट नंबर 5 है ना, इन 10 सवालों में से पार्ट नंबर 5 ही है जो थोड़ा बहुत सा लेंथी है, बाकी सारे जो मैं कहता हूं 2-2 स्टेप में सारे हो गए, ठीक है ना। इसको भी अगर मैं चाहूं तो लेंथी करूंगा, वरना फिर मैं इसको भी 2 स्टेप में इसका आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है, जो कि मैं करूंगा। पार्ट नंबर 5 है हमारा ए का स्क्वायर। अच्छा, अब सवाल आता है मेरे पास, तो इससे ए स्क्वायर मीन्स क्या करें, यानी ब्रैकेट इसका लिखें। देखो ए का स्क्वायर है हमारे पास, तो क्या मैं इसका ब्रैकेट मैट्रिक्स लिखूं, 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8 और इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूं। तो जो बच्चे अगर ऐसे कर रहे हैं ना तो कर लो, कोई मसला नहीं। फिर जब आप पेपर्स में बोर्ड एग्जाम में जब आप ऐसा कुछ करोगे ना तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों सर? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ए स्क्वायर वाला क्या कॉन्सेप्ट सर? अब जब भी आपके पास कोई आ जाए कि भाई ये 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 जो है वो 2 दफा है, 4 जो है वो 2 दफा है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 4 का 16। अब आपको जैसे आए यहाँ तो फिर 4 स्क्वायर जो हमारे पास 16 कहलाता है, ठीक है ना। तो यानी अब यहाँ पर जो हमारे पास ए स्क्वायर आया है उसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर है, इन्होंने कहा है कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करो, ना हम यहाँ पर बी उठाएंगे ना सी, ना बी और सी तो है बस, ना यहाँ पर हम बी उठाएंगे ना यहाँ पर हम सी उठाएंगे, हम यहाँ पर ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट लगाकर 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8। भाई कोई बड़ी बात नहीं है,
क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मुझे अभी तक याद है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों क्वेश्चन के यही जो चीजें थी उसमें कि मैट्रिक्स था, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करो, करते रहो जब तक आपका सेम आंसर नहीं आ जाता, था ना ये। लेकिन अब यहाँ पर करते नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही दफा करना है बस। हमारे तो इजी होगा, हम तो प्रैक्टिस वाले हैं। ओ मैं करने वाला था, लेकिन नहीं नहीं, क्यों नहीं करूं, क्यों नहीं करूं भाई? रूल नंबर 1 को अप्लाई करो। भाई देख तो लो कि यहाँ पर इसके कॉलम इसके रोज बराबर हैं या नहीं। पहले मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड वाले मैट्रिक्स के रोज 1 2 3, there are 3 column in first matrix and 1 2 3, there are 3 rows in second matrix. So अब हमें पूरी परमिशन है इसको मल्टीप्लाई करने की। मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये तीनों रो इन तीनों कॉलम से क्या होंगी? मल्टीप्लाई, 3 3 9, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -16, 1 मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -2। ओके, अब 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -12, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -20, 1 मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस का 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, -4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 का भाई 28, बट माइनस का 28, 1 8 का प्लस का 8। ओके, अब 4 3 का 12, 5 4 का प्लस 20, 7 2 का -14, 4 4 का -16, 5 5 का प्लस 25, 7 3 का -21, 4 1 का 4, 5 7 का 35, प्लस का माइनस का माइनस और प्लस का। अगर मैं इस माइनस को नहीं देखता तो फिर हम फिर से इसको करते, फिर से तो नहीं, फिर से मैं करता है इसको। अगर मैं इस माइनस को नहीं देखता तो, ठीक है ना, जो कि मैंने अभी यहाँ पर गलती से लगा दिया था। 7 8 का 56, बट प्लस का 56, 2 3 का माइनस का 6, 3 4 का -12, 8 2 का -16, 2 2 का 2 4 का +8, +8 क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 3 5 का -15, 8 3 का 24, बट माइनस का 24, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -2, -3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू -21, 8 8 का इज इक्वल टू 64। ओके, समझ में आया? समझ में आया भाई? समझ में आना चाहिए यार, फर्स्ट ईयर में आ चुके हो आप लोग। अब आपको इतना छोटे से मल्टीप्लिकेशन नहीं आएंगे तो फिर आप क्या करोगे? क्लास 5 का जो स्टूडेंट होता है ना, वो भी मल्टीप्लिकेशन को आराम से कर लेगा, क्लास 5 का स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले इसको छोड़ो, एक्सरसाइज को बंद करो, पहले आप अपनी बेसिक्स को पक्की कर आओ, अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक्स से मुराद मल्टीप्लाई करना सीखो, प्लस करना सीखो, माइनस करना सीखो, डिवाइड करना सीखो, फिर यहाँ पर आओ आगे, ठीक है ना। चलो फिर हम आगे सोल्व करेंगे। ए का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 16, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस की आएगी। अब 16 में 2 आएगा हमारे पास 18, प्लस का 9 माइनस का 18, 18 में से 9 गए, 9 बचे लेकिन माइनस का 9। ओके, प्लस 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 12 में 20, हमारा आंसर आ जाएगा 32 प्लस का। ओके, तो प्लस माइनस माइनस 32 में से माइनस करेंगे 14 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17, बट प्लस का 17, व्हाट? प्लस का 17, प्लस का 17 ही आएगा, 18, सॉरी भाई माइंड में कैलकुलेशन चल रही है, थोड़ी गड़बड़ तो होगी। आई एम नॉट अ कैलकुलेटर, ओके।
तीनों माइनस के हैं, तीनों प्लस होंगे। 6 और 12 हमारे पास हो जाते हैं 18, लेकिन माइनस का माइनस माइनस होगा प्लस, साइन माइनस की आएगी। 18 में 16 में प्लस करेंगे, 10 और 10 20, 6 और 8 कितने होते हैं, 6 और 8 14, 20 और 14 इज इक्वल टू 34। ये तरीका अच्छा था, यहीं पर सॉल्व करने का, फिर उसके बाद इसी को इरेज कर दो। ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं वो आप भी लिखो, लेकिन पेंसिल से, लिखो कि ताकि आप लोगों को फिर आप इरेज करने में आसानी हो और आपकी हेल्प भी होती रहे। यहाँ पर तीनों माइनस के हैं, तीनों प्लस होंगे। 20 में 12 आंसर इज 22, 22 में 3 को प्लस करेंगे बाय 25, लेकिन माइनस का 25 होंगे, तीनों प्लस, आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन जो आंसर आएगा वो इसका प्लस में आएगा। 25 में माइनस करेंगे 21 को, तो आंसर आएगा मेरा 4, प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 को माइनस किया, आंसर क्या आया, आंसर मेरा आ जाएगा 12, बट माइनस का 12। ओके, अब ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है ना, ये प्लस का है, दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस होंगे, लेकिन इन्हों के आंसर माइनस में आएगा। 39, 15 प्लस 24 इज इक्वल टू 39। अब 39 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 31, बट माइनस का, ठीक है ना। अब 28 में से 8 गए, कितने बचे, इजीली -20, -20 प्लस 30, 20 में से 3 गए 17, माइनस का 17। अब ये दोनों प्लस, ये तीनों प्लस होंगे आपस में। 35 प्लस 4 इज इक्वल टू 39, 39 को प्लस करो किसमें, 56 में, 30 और 50 इज इक्वल टू 80, 9 और 6 इज इक्वल टू 15, आंसर मेरा आ जाएगा यहाँ पर 95। प्लस किए थे तो आंसर भी प्लस में आएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन माइनस की आएगी। 21 में प्लस करो 2 को, आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा 23। अब 23 में से माइनस कर दो 64 को, आंसर इजीली मेरा आना चाहिए 41। कैसे, ये देखो 60 में से 20 गए, आंसर आया मेरा 40, ठीक है ना, 40। अब 4 में 3 गए 1, आंसर ऑफ आवर पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट नंबर 5 को भी 2 स्टेप में खत्म किया ही नहीं किया। मैं हम चाहते तो इसको तकरीबन मैं अगर चाहता, ये माइनस की वैल्यूज है यहाँ पर, ये माइनस से माइनस से माइनस से, मैं इसको टोटल 5 पार्ट्स में, 5 स्टेप में, इसको मैं 5 स्टेप में लेके जा सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं ना ही नोट कर रहा हूं, ना ही मैं यहाँ पर पेपर दे रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन आप नोट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पूरे स्टेप लिखने होंगे। मैंने आपको समझा दिया कि भाई कैसे लिखने, पहले पार्ट में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सारे पार्ट में आप लिखते रहो। कैसे, 3, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर बीच में प्लस, फिर अगर माइनस की वैल्यू आ रही है तो जैसे -4 मल्टीप्लाई होगा -4 से, फिर बीच में आ जाएगा प्लस, फिर ब्रैकेट में आगे वैल्यूज आएंगी, ठीक है, समझ गए इस बात को। ओके सर, तो वो होता है अपने पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 की तरफ। ओके, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें रेस, 3, 2, 1 रेस। फॉर here is our part number 6, part number 7, 8 and 9 and 10। ओके भाई 5 पार्ट, एक और 5 पार्ट और आ गए, 5 पार्ट सॉल्व किए, 5 और आ गए, कोई मसला नहीं है, हमने इस 5 पार्ट को इजीली सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 5 को जो सोल्व कर लिया है। पार्ट नंबर 5 इन सारों जो है ना लेंथी था बस, अब उसके बाद कोई यहाँ पर लेंथी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो चलें शुरू करें पार्ट नंबर 6 को। सबसे पहले सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 6, c मल्टीप्लाई बाय b। ओके, c मल्टीप्लाई बाय b, c क्या है हमारा, c की वैल्यूज को यहाँ पर हम लिखेंगे -5,
6 माइनस 2, 4 माइनस 3, 7, एंड डी की वैल्यू लिखो बाई 3, 2, 4 माइनस 3, -1 एंड 5। ओके, अब क्या करें? अब आप रूल नंबर 1 को देखो, जो भी सवाल लिखो फिर रूल नंबर 1 के पास जाओ। आप पहले रूल नंबर 1 से वेरीफाई करवाओ कि भाई ये पार्ट जो है वो आप ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, ठीक है ना? वेरीफाई करो पहले यहाँ पर आप फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 1, 2 और सेकेंड मैट्रिक्स की रोज 1, 2, कॉलम और रोज दोनों की बराबर है, तो फिर हम धीरे धीरे स्टार्ट कर लेते हैं इसको सोल्व करना, ठीक है ना? चलो रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -15, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू +8। अब ये इन दोनों कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी ये रो, ठीक है? -5 मल्टीप्लाई बाय +4 इज इक्वल टू -20, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -12, -5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू +20। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो को उठाओ, अब सेकंड रो को ही हम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24, प्लस का -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +9। अब यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -6, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -15। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -6। अब ये रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना? अब 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू +14, दोनों प्लस के थे। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -8, 7 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -21। ओके, क्योंकि 7 3 जा 21 और ये प्लस का 7 माइनस का 3 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर साइन माइनस की आई। -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +2, +5 मल्टीप्लाई बाय +7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू +35, क्योंकि 7 5 जा 35। अब सी बी हमारा आंसर क्या आएगा? सी मल्टीप्लाई बाय बी, प्लस माइनस होंगे 15 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आना चाहिए? आंसर हमारा आएगा 7। अब बताओ माइनस का या प्लस का? भाई जो बड़ी वैल्यू होगी उसकी साइन आएगी, ठीक है ना? प्लस माइनस का तो यही रूल है। अब यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होंगे, 18 में से 6 गए, कितने बचे? 11 बचे, 12 बचे सॉरी। लेकिन हाँ प्लस का माइनस का, -12, अब माइनस का 6 प्लस का 14, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। 14 में से 6 गए, आंसर हमारा क्या आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए 8 प्लस का 8, प्लस हम नहीं लगाते, ठीक है? समझ में आई हर चीज? अभी तक जो भी कुछ किया वो समझ में आया? आ रहा था समझ में? वेरी गुड। अब आ जाओ यहाँ पर, दोनों माइनस के हैं, मीन्स माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, दोनों प्लस होंगे लेकिन आंसर में साइन माइनस की आएगी। 12 और 20 इज इक्वल टू 32, ठीक है? प्लस का 12 और प्लस का 24 और प्लस का 9, दोनों प्लस के, यहाँ दोनों प्लस होंगे, 24 में प्लस करेंगे 9 को, बाद आंसर क्या आना चाहिए? आंसर इज 33, प्लस का 33। अब माइनस का 8 माइनस का 21, दोनों माइनस के मीन्स प्लस होंगे, क्यों? माइनस माइनस प्लस, 21 में प्लस करेंगे 8 को, हमारा आंसर आएगा माइनस का 29। अब प्लस का 5 प्लस का 20 दोनों प्लस होंगे तो इजीली हमारे पास आंसर आएगा 25। माइनस माइनस होंगे प्लस, 6 में 15 में प्लस करो, आंसर मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा 21, बट माइनस का, इससे दोनों प्लस के हैं, इजीली प्लस होंगे 37। आंसर भी जो है वो प्लस का ही आएगा। ओके, समझ में आया सवाल? पार्ट नंबर 6 समझ में आया?
समझ में आया? तो फिर बस सही है, अच्छी बात है। अब हम मूव होते हैं हमारे पार्ट नंबर 7 की तरफ, जो कि देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि तीन तीन नंबर्स हैं, तीन तीन मैट्रिक्स को आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन देखो क्या होता है। चलो फिर मूव होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी पार्ट नंबर 7 की तरफ। तब तक के लिए हमें करना पड़ेगा इरेज एंड 3 2 नाउ वी सॉल्व आवर पार्ट नंबर 7। आजा फिर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा पार्ट नंबर 7, ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय b फिर मल्टीप्लाई बाय c। ओके, पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर c को करेंगे। a लिखो हमारा a हमारा मैट्रिक्स हम अभी राइट करेंगे 3 4 -2 -4 5 -3 5 है, ठीक है 1 7 8। अब बारी आ जाती है b की 3 2 4 -3 -1 5। अब करो मल्टीप्लाई करना शुरू करो। चलो भाई शुरू करो। सबसे रुको रुको रुको, पहले पहले क्या करना होता है, रूल नंबर 1 से तो पूछ लो, इससे तो पूछो कि भाई ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो कैसे पूछेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम 1 2 3 जो कि बराबर होने चाहिए सेकंड वाले मैट्रिक्स के रोज के, पहले वाले कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रोज के बराबर होने चाहिए। तो गिनो फिर 1 2 3, 3 कॉलम है और 1 2 2 रो हैं। तो फिर ये तो खुशखबरी है, यहां पर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये ही हमारा होगा यहाँ का आंसर। So finally we find our answer of part number 7, जो कि हमारा आंसर आया ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर अब हम मूव ऑन होते हैं हमारे पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो उसके लिए भी करना पड़ेगा रेस 3 2 1 रेस। नाउ we'll finally solve our पार्ट नंबर 8। ओके, अब पार्ट नंबर 8 में जो इन्होंने सोचा कि आपको कुछ नई चीज सिखाई जाए। वैसे ही नई तो नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है अब ये चीज हमारे लिए आपके लिए भी, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने एक दफा फिर उसको रिपीट करने के लिए दे दिया है। ओके, सो वी सॉल्व अवर पार्ट नंबर 8। टी के ऊपर टी फिर बी के ऊपर टी। अब टी क्या है भाई, टी का जो यहाँ पर फुल फॉर्म आ रहा है वो है ट्रांसपोज। उसमें क्या होता है, क्या करते हैं उसमें, हम उसमें रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। हाउ, कैसे, अगर मेरा सवाल है भाई, पहले सी है यहाँ पर, चलो फिर पहले सी ट्रांसपोज ही फाइंड कर लेते हैं। सी ट्रांसपोज कैसे आया, ये देखो, रोज को क्या बोला मैंने, फिर सुनो, रोज को क्लॉकवाइज घुमाकर फिर पेस्ट करेंगे, मींस रोज को कॉलम बना दो। इजी वर्डिंग में समझ लो, ये देखो रोज है -5 4, इसको मैं लिख लूंगा -5 और 4। देखा, उस रो को यहाँ पर मैंने अगर कॉलम बना दिया। अब ये 6 3 फिर 6 -3, अब -2 और 7, ये एक सी टी आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं बी ट्रांसपोज यानी बी टी, सॉरी सी नहीं, अब फिर से बी लिख रहा हूं, अब बी नहीं अब बाई टी। अब रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ये देखो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कैसे करेंगे, 3 4 -1, अब 2 -3 एंड 5। अब इन्होंने ये ट्रांसपोज यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि अगर डायरेक्ट मुझे सी बी दे देते तो वो तो होता ही नहीं। कैसे, पहले सी था फिर बी था, पहले के कॉलम दूसरे के रोज बराबर थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप रूल नंबर 1 को अप्लाई करो। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 1 2 3 और सेकंड मैट्रिक्स के रोज 1 2 3 बराबर हो गए। अब तो ये होगा, अब तो सोल्व हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सी टी मल्टीप्लाई होगा बी टी से इज इक्वल टू
अब ये रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, -5 मल्टीप्लाई बाय +3 इज इक्वल टू -15, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू +24, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +2। अब ये एक रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 5 10 बट माइनस का 10। ओके, 6 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -18, -2 मल्टीप्लाई बाय +5 इज इक्वल टू -10। ओके, अब ये दूसरी रो फिर से इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, -3 मल्टीप्लाई बाय +4 इज इक्वल टू -12, +7 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -7, +4 मल्टीप्लाई बाय +2 इज इक्वल टू +8, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +9, +7 मल्टीप्लाई बाय +5 इज इक्वल टू +35। ओके, अब यहां पर आप लिखो सी टी मल्टीप्लाई हो रहा है बी टी से, तो हमारा आंसर आएगा, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस होंगे, 24 में प्लस करो 2 को तो आंसर आएगा मेरे पास 26, वो भी प्लस का, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से सॉरी 26 में से 15 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 11। इजीली आंसर मेरा क्या आएगा 11 बट प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली यहाँ पर प्लस की है, ये प्लस का 12 है, माइनस का 12 है, तो देखते क्यों काट दो, क्या बचा -7। अब यहाँ पर आ जाओ, तीनों माइनस के हैं, ये तीनों माइनस के हैं, एक दफा फिर से मैं कहता हूँ रीचेक कर लूं, 2 5 ठीक है, ओके सही है, ओके ये तीनों माइनस के हैं, अब ये तीनों प्लस होंगे, ठीक है ना, तो तीनों को प्लस करो, 10 10 और 10 20 20 और 18 इज इक्वल टू 38। अब ये तीनों प्लस के हैं, ये भी प्लस के होंगे, ये भी प्लस होंगे, भले प्लस के हो या तीनों माइनस के हो, होना देना वो प्लस है, ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 होता है। अब 8 और 9 कितने होंगे, 8 और 9 हाँ हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 17, 17 में प्लस करेंगे 35 को, तो हमारा आंसर आना चाहिए 52, आंसर आना चाहिए 52। ये रहा हमारा आंसर ऑफ अवर पार्ट नंबर 8। ओके, समझ में आया ये पार्ट नंबर 8? समझ में कैसे नहीं आएगा, समझ में तो आया, क्योंकि इतना इजी लग रहा है ये करना, ये तीनों माइनस के थे, हुए प्लस, लेकिन आंसर में जो है वो माइनस ही आएगा, ठीक है ना, आंसर में माइनस ही आएगा। अब मूव ऑन होते हैं हम अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ, उसके लिए करना पड़ेगा हमें रेस, सो 3 2 1 रेस। नाउ वी सॉल्व अवर पार्ट नंबर 9 and the second last part of this question। पार्ट नंबर 9 क्या कहता है हमारा भाई, C ट्रांसपोज निकालो, फिर A ट्रांसपोज निकालो, फिर इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। अच्छा, वो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा था वो पार्ट नंबर 8 में नहीं, पार्ट नंबर 9 में था, सॉरी। क्या था भाई वो, कि हम लोग यहाँ पर C और A को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सी वाले मैट्रिक्स और ए वाले मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखो कैसे, पहले वाले के कॉलम, दूसरे वाले के रोज, पहले वाले के कॉलम देखो कितने 1 2, यहाँ पर रोज कितनी है 1 2 3, समझे। अब देखना ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आता है, सबसे पहले क्या करना है भाई, सी टी फाइंड करना है, सी ट्रांसपोज क्या आएगा, हम हमारे पास ये देखो रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, -5 चेंज होगा -4 में, और 3 -6 और 6 -3 -2 7। अब A का ट्रांसपोज -4 1 3 -4 1 4 5 7 4 5 7 -2 -3 +8 -2 -3 +8। अब आप इसके रोज और कॉलम को काउंट करो, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रोज बराबर हैं, यहाँ पर तीनों दोनों में 3 3 है, यहाँ पर 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 रोज है। ओके, समझे मेरी इस बात को, पहले यहाँ पर ये नहीं हो सकता था,
इन्होंने एक सी ट्रांसपोज सिखा दिया भाई, सी ट्रांसपोज लगाओ फिर सोल्व करो, फिर देखो हो जाएगा। अब क्या करना है भाई, सी टी को मल्टीप्लाई करना है ए टी के साथ। अब ये रो तीनों कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई, -5 मल्टीप्लाई बाय +3 इज इक्वल टू -15, +6 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -24, -2 मल्टीप्लाई बाय +1 इज इक्वल टू -2, ओके, -5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -20, +6 मल्टीप्लाई बाय +5 इज इक्वल टू +30, -2 मल्टीप्लाई बाय +7 इज इक्वल टू -14, -5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +10। देखो मैं यहाँ पर स्पीड से जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी भी स्पीड, थोड़ी सी भी अपने आप को तेज करोगे ना तो कंफ्यूज होकर मैं गारंटी से लिख कर देता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ तो माइनस की मिस्टेक कर लोगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं माइनस हटाकर प्लस कर दूं तो मेरा पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, मेरा पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर +5 का था, 5 जो प्लस का था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, गलती से मिस्टेक बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर लगा दिया माइनस, तो हमारा पार्ट सारे गलत आ रहे थे, ठीक है। अब सब सही आ रहा है, एवरीथिंग इज ओके। अब -10 सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -18, -2 मल्टीप्लाई बाय +8 इज इक्वल टू +16, क्योंकि 8 2 16, ओके। अब ये रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, +4 मल्टीप्लाई बाय +3 इज इक्वल टू +12, -3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू +12, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू +7, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, -3 मल्टीप्लाई बाय +5 इज इक्वल टू -15, +7 मल्टीप्लाई बाय +7 इज इक्वल टू 7 7 49 +49, 4 2 -8, 3 3 +9, 7 8 56, वो भी प्लस का, ओके, ठीक है। हर चीज ओके समझ में आ रही है, कोई भी मुश्किल रुकावट नहीं है अभी तक। ct + at को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर गौर से देखो, तीनों माइनस के ही होंगे प्लस, लेकिन आंसर माइनस का आएगा, ठीक है ना, आंसर माइनस का आएगा। अब तीनों प्लस करो, 24 में प्लस करेंगे 2 को तो आंसर आएगा हमारा 26, 26 में प्लस करेंगे किसको, 15 को, तो आंसर क्या आएगा 41, आंसर आएगा हमारा 41। अब ये तीनों भी प्लस के हैं, प्लस करो, 12 12 24, 24 में +7 इज इक्वल टू 31, 31 लेकिन प्लस का, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस का नहीं आएगा। अब ये देखो, ये दोनों प्लस माइनस के हैं, माइनस होंगे, 30 में से 20 को माइनस करो, आंसर आएगा मेरे पास प्लस का 10, प्लस माइनस माइनस, आंसर मेरा यहाँ पर आएगा माइनस का 4, ओके, प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा मेरे पास +1, प्लस 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 49 में प्लस करेंगे 1 को तो आंसर मेरे पास आएगा 50, प्लस का 50, ओके, प्लस का 10 माइनस का 18, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 10 गए, 8 बचे, लेकिन माइनस का 8, ओके। अब प्लस का 16 माइनस का 8, तो प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 गए कि कितने बचे, 8 बचे, लेकिन प्लस का 8, दोनों प्लस के। चलो पहले यहाँ इसको देख लो, पहले प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 गए, 1 बचा, लेकिन प्लस का माइनस का, भाई प्लस का, क्यों, यहाँ पर बड़ी वैल्यू प्लस की थी, प्लस 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 56 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा प्लस का 57, आंसर ऑफ आवर पार्ट नंबर 9। और सेकेंड लास्ट पार्ट भी सोल्व हो गया। अब चलो मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ, उसके लिए करना पड़ेगा हमें इरेज, 3 2 1 इरेज। नाउ वी सोल्व फॉर पार्ट नंबर 10। जल्दी से पहले इसको लिख लो आप लोग अपने पास। क्या है पार्ट भाई, सी को मल्टीप्लाई करना है ए से, फिर इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करना है बी से, तो ठीक है हो जाएगा मल्टीप्लाई, थोड़ी देर लगेगी। सी ए इज इक्वल टू सी की मैट्रिक्स, सी का मैट्रिक्स -5 6 -2 4 -3 और 7,
ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ए से। ए का ब्रैकेट लिखो यहाँ पर आप, 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 8। ओके चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करो भाई। ए सी ए, पहले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्यों भाई सर क्यों रुके, बस करें ना मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों, रूल नंबर 1 तो पढ़ो ना यार। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते, मेहनत भी करते, लेकिन आंसर सही नहीं आता, बल्कि आंसर क्या, आंसर तो आता ही नहीं, सही क्या, आंसर तो इसका आ ही नहीं सकता। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 1 2, सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर होने चाहिए। इसके 2 कॉलम थे, इसकी 3 रोज है, बराबर नहीं है। अब मेरे पास एक सवाल आता है कि सर बराबर तो नहीं है लेकिन सोल्व तो हो सकता है ना। ये हम लोग कैसे सोल्व करते, देख लो यहाँ पर, रो को कॉलम से सोल्व कर रहे थे, रोज को कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। आप देखो, जैसे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो भाई 5 3 था -15, 4 4 था 16 प्लस का। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ये -2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, ये एक रो को मैं मिटा दूं यहां से, नहीं ना यार। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, बस ये हमारा कहलाएगा पार्ट लिखकर। फिर आप अपना यहाँ पर ये आंसर ये लिख दोगे, बस ये नहीं लिखना, ये सफाई मत देना कि भाई ऐसे नहीं होगा, नहीं, ये मैंने आपको दिखता है ताकि आप समझ सको, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर नॉट पॉसिबल लिखकर नीचे आंसर लिख लेना बस, ठीक है। ये आपका सोल्व हो गया पार्ट नंबर 10, जो कि लास्ट पार्ट था हमारे इस क्वेश्चन का। तो फिर ये क्वेश्चन हुआ यहीं पर ही खत्म। मिलते हैं अपनी और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।